वैष्णव अपराध का एक ही सॉल्यूशन है। भगवान की सेवा से वैष्णव अपराध नहीं करता, ना नाम सेवा से करता है। किससे करता है? वैष्णव सेवा से। अगर भक्त भागवत कृपा करते हैं तब किताब भागवत समझ आती है, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो। अपराध तो अपराध ही है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। अगर कपट नहीं है तो भगवान की नजर में वैष्णव। अपिचेत सुदुराचार हो, 1000 कमियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कोशिश कर रहे कमियों से बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की, तो भगवान की नजर में वो साधु ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम वैष्णवों को सहा दें, उनको डाउन नहीं खींचे। डाउन खींचोगे तो भगवान आपको नीचे खींच लेंगे। कॉन्ग्रेगेशन को देवानंद पंडित। एनीवे, एक तो मायापुर जाओगे ना, तो इस्कॉन जाते वक्त एक गौड़िया मठ पड़ेगा, उसका नाम ही देवानंद गौड़िया मठ है। तो वो जो जगह है देवानंद गौड़िया मठ, तो वहीं पे वो बैठ के अपनी भागवतम की कथा करते थे। वो स्कॉलर, भागवतम कथा के स्कॉलर थे, जैसे करते हैं आजकल। तो प्रकांड पंडित थे भागवतम के, मतलब भागवतम के एक शब्द पे 3 महीने बोल सकते थे, इतना ज़्यादा डेप्थ थी उनके पास। तो लोग सुनने जाते थे उनके पास। तो एक बार क्या हुआ, एक बार श्रीवास ठाकुर, हम कहते हैं ना पंचतत्व में नहीं आता नाम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास। तो श्रीवास ठाकुर एक बार देवानंद पंडित के यहाँ कथा सुनने गए, और अपना कथा सुनने गए तो पीछे बैठ गए, कथा चल रही थी। तो क्योंकि कृष्ण भगवान की लीला के बारे में चर्चा हो रही थी वहाँ कथा में, तो श्रीवास ठाकुर जब बैठे हुए थे तो वो रोने लगे, ज़मीन पे लौटने लगे, और उनका शरीर कांपने लगा। भगवान के बारे में सुन के सारे जो विकार, असात्विक विकार उनमें आ गए, प्रेम के विकार वो आ गए। तो बाकी स्टूडेंट्स जो बैठे थे, जो देवानंद पंडित के जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सोचा कि यार ये तो पागल आदमी है। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठ के रोए और लौटने लगे तो हम भी सोचेंगे पागल है, क्योंकि हम उस लेवल पे है नहीं, और असली में पागल हो भी सकता है। बट श्रीवास ठाकुर के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि श्रीवास ठाकुर नवद्वीप में, वहीं मतलब नवद्वीप उस टाइम छोटा गाँव ही था। जैसे कपूरथला में हर आदमी हर एक को जानता है, तो जानते ही थे श्रीवास ठाकुर, महाप्रभु, सबको जानते ही थे कि भी उनके साथ रहते हैं। तो उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स ने सोच लिया तो सोच लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर देवानंद पंडित ने जो है तो उन्होंने उठा के देवानंद पंडित को बाहर फेंक दिया। हाँ, श्रीवास जी को स्टूडेंट्स ने उठाया, उन्हें कहा भी पागल हो गया, तू बाहर निकल, हम ऐसे डिस्टर्ब हो रहे कथा में। तो ये जो आपके देवानंद पंडित है, इन्होंने देखा, मगर इन्होंने कुछ कहा नहीं उनको स्टूडेंट्स को। ये खुद कथाकार, इनको पता है श्रीवास ठाकुर का क्या लेवल है, महाप्रभु के पार्षद है। नए स्टूडेंट्स को तो पता नहीं कुछ, इन्होंने कुछ कहा नहीं, अपनी कथा कंटिन्यू करते रहे। अब श्रीवास ठाकुर बाहर चले गए, कथा सुन नहीं पाए, तो बड़े दुखी हुए और अपने घर चले गए वो। तो इस बात का श्रीवास देवानंद पंडित को ऑफेंस लगा, वैष्णव अपराध हो गया। नहीं, स्पेशली श्रीवास ठाकुर के अगेंस्ट, क्योंकि पंचतत्व में एक है, ग्रेट डिवोटी। तो ऐसे चलता रहा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपना कीर्तन शुरू किया, नगर नगर कीर्तन करने। तो एक बार उनके घर के सामने से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, तो यहाँ पर तो महाप्रभु ने बाहर से सुना कि वो भागवतम में कथा कर रहे हैं अंदर। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, महाप्रभु ने कीर्तन रुकवा दिया, कीर्तन रुको। और महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसको भगवान का नाम सुनाई दे, क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कैसे श्रीमद् भागवतम का कोई सही मतलब बता सकता है, होगा अपना प्रकांड पंडित। मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये किसी भी इस जन्म तो छोड़ो, कितने ही जन्म लगा ले, श्रीमद् भागवतम समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसने क्या किया है, ये यहाँ पे कोटेशन है, इसने क्या किया है, इसने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है,
और श्रीमद् भागवतम कहती है कि अगर कोई भगवान के भक्त में और भगवान में कोई अंतर देखेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ये चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक कोटेशन है। चैतन्य महाप्रभु ने ये सब स्टेटमेंट्स बताया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भागवतम सिर्फ स्कॉलरलीनेस से नहीं समझ आ सकती, ये अपन पंडित बन जाओ, संस्कृत पढ़ लो और कमेंट्रीज पढ़ लो, ऐसे नहीं समझी आ सकती भागवतम क्योंकि स्वयं कृष्ण है, तो भागवतम जिस पे कृपा करेगी उसी को समझ आएगा, हर एक को नहीं समझ आ सकता। ऐसे हम पढ़ सकते हैं पूरी, मगर समझ नहीं आएगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा होगी जब एटलीस्ट हम वैष्णवों का आदर करेंगे। अगर हम वैष्णवों से लड़ेंगे और उनके बारे में बुरा सोचेंगे तो कभी भी कई जन्मों तक भी भागवतम समझ नहीं आएगा। पढ़ते रहो, सुनते रहो, कुछ भी करते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ के ये लीला की हमें सिखाने के लिए देवानंद पंडित के द्वारा कि अगर हम भक्तों के प्रति अपराध, वैष्णव अपराध करते हैं तो अब गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सीसी पढ़ेंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मगर ऑफ कोर्स देवानंद पंडित की तरह हम स्कॉलर बन सकते हैं, हम लोग कथा कर सकते हैं। जहाँ तक अनुभव की बात है, अनुभव नहीं आएगा। महाप्रभु ने सब बोला। अब महाप्रभु ने उसके बाद बोला कि महाप्रभु ने एक चीज़ बोली। महाप्रभु ने वहाँ पे, यहाँ पे नहीं पूरा नहीं है, महाप्रभु ने वहाँ पे बोला कि इसकी भागवतम लेके और मैं फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा गंगा में। तो डिवोटीज ने कहा महाप्रभु मगर चलो देवानंद पंडित खराब है, भागवत थोड़े ना खराब है, हम भागवत अब फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। तो महाप्रभु ने कहा कि वो जो पढ़ रहा है वो भागवत नहीं है, वो केवल एक कागज है जिन पे कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे वैष्णव अपराधी के पास भागवतम भी नहीं जा सकती, भगवान तो क्या भागवतम भी नहीं जाएगी। तो भागवतम की जो स्पिरिट है वो उस किताब से निकल गई है, वो केवल किताब रह गई है, सिर्फ कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। चैतन्य प्रभु ने बताया वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है कि भगवान तो चलो दूर हो ही जाएंगे, मगर आपके पास जो ग्रंथ हैं उनमें से भी जो भावनाएं हैं वो चली जाएंगी, सिर्फ कागज रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा आपके घर में। इसलिए चैतन्य प्रभु ने कहा देखो मैं सब कुछ टॉलरेट कर लूँगा। कोई भक्त अगर काम वासना में पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भक्त क्रोधी है, क्रोध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भक्त कोई अगर लोभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर कोई भक्त द्वेषी है और वैष्णवों से, तो फिर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। यही आपका क्या कहते हैं, तो रघुगन महाराज ने जड़ भरत से ही बोला था। रघुगन महाराज ने ही बोला कि मैं किसी से नहीं डरता संसार में, शिव ब्रह्मा से भी नहीं डरता, मैं तो वैष्णव अपराध से बहुत डरता हूँ। क्योंकि रघुगन महाराज ने जड़ भरत के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया था ना, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे यहाँ पर हो गया। तो चैतन्य तो देवानंद पंडित सब अंदर बैठ के सुन रहे थे। देवानंद पंडित बाहर भी नहीं आए कि महाप्रभु से माफ़ी मांग लेते तो खत्म हो जाता। श्रीवास ठाकुर से बाहर भी नहीं आए, सुन के अंदर ही बैठे थे। तो और अपराध बढ़ गया। तो महाप्रभु ने कहा कि कीर्तन बंद कर दो। फिर उसके घर के सामने से गए और फिर जब 1 किलोमीटर दूर गए तब कीर्तन शुरू कराया। मतलब वैष्णव अपराधी के पास भगवान का नाम भी नहीं रहेगा। तो आप चैंटिंग कर सकते हो, मगर चैंटिंग में हरे कृष्णा बोलोगे पर नाम नहीं है, वो अक्षर है। आप भागवत पढ़ सकते हो, मगर वो ग्रंथ नहीं है, वो केवल कागज रह जाएंगे। और आप भगवान का स्मरण कर सकते हो, मगर वो भगवान नहीं होंगे वहाँ, केवल इमेजिनेशन रह जाएगी, कल्पना रह जाएगी। इसलिए वैष्णव अपराध को क्या बोलते हैं, हाथी माता बोलते हैं। हाथी माता समझते हो? जैसे जो मतलब आपने एग्जाम्पल दिया था, आपने गार्डन बनाया, बहुत सुंदर फूल उगाए, बहुत ही सुंदर गार्डन, और एक जंगली हाथी आ गया। जंगली हाथी क्या करेगा? पूरा गार्डन ख़त्म है आपका, अगर उसके अंदर घुस गया तो उसी प्रकार ये देवानंद पंडित को बहुत भयंकर ऑफेंस लग गया। तो अब तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद संन्यास लेके चले गए, यहीं बैठा था। जब संन्यास लेके गए तो देवानंद पंडित को अपने आप ही ग्लानि होने लगी, क्योंकि उससे पहले महाप्रभु सन्यासी नहीं थे ना, गृहस्थी थे। कीर्तन शुरू कर दिया था उन्होंने,
तो देवानंद पंडित को लगता था हाँ ठीक है, निमाय अब मतलब गाँव में सामने सामने कोई लड़का बड़ा हुआ है तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए देवानंद पंडित महाप्रभु के पास आए भी नहीं। उन्होंने कहा निमाय है, बचपन से देखा है इसको, ये अपने ड्रामे कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, इसके साथ ये श्रीवास लगे हुए हैं, ये सब पागल लोग हैं। मगर जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब उसकी घंटी बजी, उसको लगा ओ भाई एक निमाय नहीं है, ये तो महान बन गया अब तो, और मैंने कहीं असली में अपराध तो नहीं कर दिया। ये भी चिल्ला के गए थे महाप्रभु की मैं ऐसा हूँ, मैं तो गड़बड़ हो गई। तो उसको बहुत दुख हुआ, और उनने सोचा कि यार महाप्रभु थे और मैंने संग भी नहीं लिया, निमाय था संग भी नहीं लिया, अब तो संन्यास लेके चले गए, इतने महान बन गए, मुझे संग लेना चाहिए था। तो कुछ कर नहीं पाया, दुखी था। तो एक बार नवदीप में ये डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी थे वक्रेश्वर पंडित, वो आए इनके वहाँ, तो जहाँ पे देवानंद पंडित रहते थे वहाँ पे आए। तो वहाँ पे आए, और वक्रेश्वर पंडित कौन थे? वक्रेश्वर पंडित गंधर्व के अवतार थे, मतलब महाप्रभु के पार्षद ही थे। बट उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रे किया था कि महाप्रभु मुझे आप 1000 गंधर्व दे दीजिए, तो मैं उन गंधर्वों के साथ डांस करूंगा और आपके गुणगान गाऊंगा। तो गंधर्व कौन होते हैं? तो देवताओं के लोक में जो सिंगर्स होते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। आप दिल्ली में भी जाओ तो दिल्ली में गंधर्व विद्यालय बहुत फेमस है, पुराना ITO पे, दे टीच सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप मुझे गंधर्व दे दीजिए 100 या 1000 जो भी है, और मैं उनके साथ बस 24 घंटे कीर्तन करूंगा, नाचूंगा, डांस करूंगा। तो महाप्रभु ने बोला कि वक्रेश्वर पंडित, तुम्हारे ऐसा भक्त मैंने देखा ही नहीं आज तक, और तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और तुम जिसको मुझे बेचना चाहो मुझे बेच सकते। तो वक्रेश्वर पंडित इतने महान डिवोटी थे कि 72 और 3 दिन तक कंटिन्यूस डांसिंग कर सकते थे। 3 दिन तक डांस करते थे और कीर्तन करते थे, दिन रात सोते भी नहीं थे। बाकी लोग थक के आके सो जाते थे, डांस करते रहते थे, और 3 दिन तक कंटिन्यूस, और उसके बाद भी थकते नहीं थे। तो महाचैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया कि वक्रेश्वर पंडित मेरे गंधर्व हैं, हमारे मूवमेंट के। सो वक्रेश्वर पंडित यहाँ कुलिया आए, और कुलिया में आए तो वहाँ पे कीर्तन, वहाँ पे कुछ वक्रेश्वर पंडित ने कीर्तन मेला किया। सारे डिवोटीज आए, उन्होंने कहा वक्रेश्वर पंडित आए, इतने महान डिवोटी, तो सबके सब आए, सबके ने कीर्तन शुरू किया, और वक्रेश्वर पंडित वहाँ पे डांस करने लगे। और अब सारे लोग आ गए, सारे लोग भी घेर के खड़े हुए हैं, वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे हैं, रात हो गई। तो देवानंद पंडित ने देखा कि सारे जो भीड़ है वो उन पे गिर रही है, बीच में डांस कर रहे थे ना भीड़ के, तो भीड़ पास आ रही, तो डांस करने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो डांस नहीं कर पा रहे। तो देवानंद पंडित ने एक डंडा उठाया और लोगों को पीछे करने लगे कि वक्रेश्वर पंडित का डांस डिस्टर्ब ना हो। तो उस तरह से देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर दी। क्या कर दी? वैष्णव सेवा। तो वैष्णव अपराध का एक ही सॉल्यूशन है, भगवान की सेवा से वैष्णव अपराध नहीं कटता, ना नाम सेवा से कटता है। किससे कटता है? वैष्णव सेवा से। वैष्णव अपराध वैष्णव सेवा से कटता है, और कोई तरीका ही नहीं है उसका। तो उन्होंने वैष्णव सेवा कर दी। फिर उसके बाद तो उसके बाद कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु नवदीप आए। संन्यास लेने के बाद मतलब वो वृंदावन जा रहे थे, तो बीच में नवदीप के थ्रू गए। तो नवदीप में आए तो सारे लोग दर्शन करने आए, तो ये आपका देवानंद पंडित भी दर्शन करने आया, और उसने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। तो अब प्रणाम करके साइड में हो गया, क्योंकि उसको पता है कि पहले वो कांड हो गया। नहीं, महाप्रभु चिल्ला के चले गए, वो बाहर भी नहीं आया था, उसको बड़ा अजीब सा लगा क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे उसको बुलाया, वक्रेश्वर इधर आओ, और तुम्हारे सारे अपराध खत्म हो चुके हैं, क्योंकि तुमने मेरे भक्त वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर दी है, और क्योंकि वक्रेश्वर पंडित और मेरे में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मेरे प्रति भी अपराध खत्म हो गए, और इसलिए अब तुम सारे अपराधों से मुक्त हो चुके हो, और अब तुम भगवान की भक्ति करो। तो देवानंद पंडित ने कहा कि
कि देवानंद पंडित ने कहा ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए आप प्लीज़, मैं समझ नहीं पाया आपको श्रीवास ठाकुर को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब देवानंद पंडित ऐसा करो कि अब तुम जो भागवत कथा करते हो तुम और वैष्णवों की सेवा करो। भागवतम कभी भी केवल पढ़ के और स्कॉलरली बन के नहीं समझी जा सकती। तुम वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों से द्वेष मत करो, और फिर भागवतम में से भक्ति प्रकट करने की कोशिश करो। सिर्फ कोई ज्ञान लोगों को दिखाने की कोशिश मत करो। और फिर महाप्रभु ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी भागवतम के बारे में, चैतन्य भागवत में रिकॉर्डेड है। महाप्रभु ने कहा कि देखो जब कृष्णा चले गए थे अपने धाम, तो कृष्णा दोबारा से संसार में प्रकट हुए भागवतम के रूप में, इसलिए भागवतम स्वयं कृष्ण है। और अगर तुम भागवतम की सेवा करना चाहते हो तो वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। कृष्ण की सेवा और वैष्णव की सेवा एक मानी जाती है शास्त्रों में, बल्कि वैष्णवों की सेवा कृष्ण की सेवा से ऊपर मानी जाती है, और तुमने वही गलती की। तो आगे से ये मिस्टेक मत करना, और हमेशा अपने जीवन में भागवतम को सेंटर रखना, और भागवतम को भक्ति भावना से अप्रोच करना। सिर्फ एक देवानंद पंडित की तरह अप्रोच मत करना। तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और श्रीवास ठाकुर से माफ़ी मांगो, और उसके बाद श्रीवास ठाकुर से भागवतम सीखो। पहले तो तुमने जितने भी पढ़ा है, तुमने स्कॉलरली जो भी पंडित करा है, कमेंट्री पढ़ी, संस्कृत पढ़ा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। श्रीवास ठाकुर से असली मतलब सीखो भागवतम का। और क्योंकि अगर भक्त भागवत कृपा करते हैं तब किताब भागवत समझ आती है। वैष्णवों को भक्त भागवत कहते हैं नहीं, क्योंकि वैष्णव भागवत को जीते हैं ना, तो वैष्णवों को जीता हुआ भागवतम कहते हैं। तो अगर भागवत, तो एक भागवत है और एक भागवत है। जो भागवत अपने जीवन में अप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? भगवत। तो जब भगवत कृपा करेंगे तो भागवत समझ आएगी। तो देवानंद पंडित ने गए और उन्होंने माफ़ी मांगी श्रीवास ठाकुर से, और फिर उसके बाद श्रीवास ठाकुर ने माफ़ कर दिया, उनसे भागवत पढ़ी, और फिर भागवतम वो प्रीचिंग करते थे और महाप्रभु के एक पार्षद हो गए। ये देवानंद पंडित की आज उनका डिसअपीयरेंस डे आज। और इसी के बेसिस पे देवानंद गौड़िया मठ बना है। जिस घर में रहते थे ना, अब वो मठ बन गया है, देवानंद गौड़िया मठ। आप जाओगे कोला द्वीप में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब मायापुर जा रहे होगे ना, तो बीच में पड़ता है देवानंद गौड़िया मठ। आई थिंक स्टेशन के पास ही है, कहीं बीच में रास्ते में आता है। रिक्शा में घाट जाओगे तो बीच में आता है। महाप्रभु ने एक्चुअली देवानंद ये सारे पार्षद ही है महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने इन डिवोटीज के थ्रू हमें एक मैसेज दिया है। देवानंद पंडित ने इस तरह से भगवान की सेवा की, हमें सिखा के कि वैष्णव अपराध की क्या ग्रेविटी है। जैसे हम लोग भी सब डिवोटीज हैं। अब इस स्टोरी सुन के पता है लोग क्या सोचते हैं कि हाँ देवानंद पंडित तो बहुत महान, मतलब श्रीवास ठाकुर तो महान वैष्णव थे, उनके प्रति अपराध काउंट करेगा। ये ऐसे थोड़े ना अप्रकट प्रभु के प्रति कोई अपराध होगा, ये तो वैसे ही पागल है, इसके कोई थोड़ा ना काउंट करेगा। ये तो अभी नए नए बच्चे हैं, या मान लीजिए आपके बीकानेर वालों के प्रति अपराध कर दे, ये तो क्या है, ये तो छोटे मोटे लोग हैं। हाँ अगर प्रभुपाद के प्रति करें, महाराज के प्रति करें तो हो सीरियस। ये सब सीरियस नहीं है, सब तो ऐसा सोचते हैं हम नहीं, मगर ऐसा नहीं है। वैष्णव चाहे नया हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो, अपराध तो अपराध ही है। क्योंकि चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अगर कपट नहीं है, वो सिंसियरली ट्राई कर रहा है, तो भगवान की नज़र में वैष्णव है। अपिचेत सुदुराचारो, श्लोक तो आपने पढ़ा है। अगर वो दीक्षित है, नया डिवोटी है, कोशिश कर रहा है, 1000 कमियां हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो कोशिश कर रहा है कमियों से बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की, तो भगवान की नज़र में वो साधु ही है, वैष्णव ही है। और अगर हमने कुछ गलत सोचा वैष्णव के प्रति, तो फिर भगवान बुरा मानते हैं उसके बारे में। हमारा कर्तव्य है कि हम वैष्णवों को उत्साह दें भक्ति में आगे बढ़ने का, उनको डाउन नहीं खींचे। डाउन खींचोगे तो भगवान आपको नीचे खींच लेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपकी भक्ति खराब हो जाएगी।
सो वैसे भी इस संसार में भक्त हैं ही कितने, नहीं वैष्णव हैं ही कितने। मतलब मज़े की बात यह, मैं सोचता हूँ मज़े की बात यह कि जब भक्ति में नहीं होते तो हम किसी से लड़ते नहीं, भक्ति में आकर साथ में रह के लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। वैसे तो चलो हमें क्या मतलब है किसी से, ऐसे कोई पड़ोसी या कूड़ा में, उससे क्या मतलब है। जब उससे मिलेंगे अच्छी तरह बात करेंगे, ये करेंगे, जब वो भक्त बन जाएगा, मंदिर आएगा तो लड़ेंगे। बड़ी बड़ी अजीब सी विडंबना है ये। तो असली वैष्णव तो ये है जो सबको आदर दे। इस संसार में भक्त कम है, 0.001% होंगे, कितने होंगे, कितने लोग हैं। और इतने जन्मों बाद कोई आता है भक्ति में, तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी मदद करें आगे बढ़ने में, उसको उत्साह दें और टांग नहीं खींचें लोगों की। अगर हम टांग खींचेंगे डिवोटीज़ की तो भगवान हमारी टांग खींचेंगे, हमें भी रिएक्शन लेना पड़ेगा। इस देवानंद पंडित के साथ भगवान ने ये स्टोरी, ये लीला इसलिए चैतन्य। तो आज के दिन पता है देवानंद पंडित गौड़िया मठ, पता है क्यों जाते हैं लोग? इसे वैष्णव अपराध हो जाए तो देवानंद गौड़िया मठ जाते हैं हटाने के लिए। कोई अपराध हो जाए, अब आपको पता नहीं किसके प्रति अपराध हुआ है, ऐसा भी होता है कभी कभी। और जो बहुत बड़ा टेम्पल है, जिसमें जुहू टेम्पल, वृंदावन टेम्पल, करोड़ों भक्त हैं, अब पता नहीं क्या कर दिया हमने, तो फिर अब कैसे करें? तो इसलिए लोग देवानंद पंडित गौड़िया मठ जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भी हमें माफ़ कर दीजिए, वैष्णव अपराध हो गया। तो मुंडी की हो जाता है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अगर आप अंशुल के प्रति अपराध कर दो, अगर इसको डांट दो, ए अंशुल पागल करे, तो आपको ये तो बच्चा है, ये क्या है, तो अपराध होगा नहीं होगा? ये तो भाई बच्चे तो पागल है। अब ये बच्चे तो ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं, सो जाएंगे कथा में, इधर उधर मार भागते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो आप तंग आ गया, आपने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया है उठा के, इधर आना थप्पड़ मारूंगा सीधा, तो ये अपराध होगा नहीं होगा? अपराध हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग अपने पिछले जन्मों की भक्ति की वजह से आ गए इसमें। हम तो नहीं आए, इतने छोटे बचपन में ही आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, क्यों आ गए, किसी को क्या पता। पिछले जन्म में डिवोटीज होंगे, इसलिए भक्ति में आ गए, भगवान ने दोबारा चांस दे दिए। अब पिछला जन्म तो आपने देखा नहीं, और मगर एज्यूम्ड है, प्री एज्यूम्ड है कि डिवोटीज होंगे, वरना इस एज में भक्ति में आना कहाँ किसको चांस मिलता है, कोई बाई चांस से कुछ होता नहीं। तो फिर एक, इसलिए चैतन्य भक्तिनाथ ठाकुर छोटे बच्चों को भी प्रभु बोलते थे। ऐसे नहीं बोलते थे कि जैसे मान लीजिए उनको भक्तिनाथ ठाकुर रिस्पेक्ट देके बुलाते थे। कभी अंशुल को बुलाना है तो बुलाएंगे, अंशुल प्रभु इधर आइए। ये सोचे लगा था, चलो हम तो मजाक भी कर लेते हैं, बट मजाक भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मजाक अलग होता है, वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सीरियस ही रहें, वो बात नहीं है। बट एक रिस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, वैष्णव प्रिंसिपल क्या है, हार्ट में पता होना चाहिए, दैट्स ओके। कुछ कहना है? अदरवाइज हरे